प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। हम 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल स्टे है, सरकार से जवाब मांगा है। अब इसी पर फोन लाइंस खोल रहे हैं और हरियाणा की आवाज में हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। फोन कीजिए, हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर रोक, इस पर अपनी बात रखिए। आप इस रोक को, इस स्टे को कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है, सरकार स्टे हटवा लेगी? प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी गई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से दरअसल चैलेंज किया गया था और सरकार के इस बात को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तुरंत स्टे लगा दिया गया। अब सरकार को अपना पक्ष रखना है। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम भी तलाश रहे हैं। क्या हरियाणा सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? कह रही है सरकार कि हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और स्टे हटवाएंगे। कैसे खत्म होगी हरियाणा में बेरोजगारी? 75% आरक्षण फॉर लोकल पर अगर जो स्टे लगाया गया नहीं हटाया गया तो फिर क्या होगा? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए हमारे साथ। विपक्ष जो कह रहा है कि सरकार की नीयत में ही खोट था, इसीलिए इतनी मजबूती से लागू नहीं कर पाई कि अदालत से स्टे लगा दिया गया, इस पर भी अपनी बात रखिए। क्या हरियाणा के युवाओं को बड़ा नुकसान होगा? 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल निजी नौकरियों में, इस पर स्टे लगाए जाने को लेकर युवाओं को कितना नुकसान होगा? ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम सर, बात रखिए। 75% आरक्षण फॉर लोकल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इस पर स्टे लगा दिया है। जवाब आपकी तरफ से क्या लगता है आपको? जी देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारत देश के जो युवा हैं उनको इस तरह से सक्षम एक ट्रेनिंग दे करके कुशल कारीगरी, अगर मान लो सर्विस ना भी मिले तो अपने शर्त कुछ कर सके, ऐसी शिक्षा उनको दी जाए। ट्रेनिंग सेंटर ऐसी जगह जगह खोले जाएं और मोस्टली युवाओं को एक लागू कर देना चाहिए। डिफेंस पर्सन में एक ट्रेनिंग जरूर करवाई जाए, जो कि डिफेंस पर्सन की ट्रेनिंग होने के बाद युवा जो है ना एक सक्षम युवा हो जाता है, तो अपने आप को गौरवान्वित में। अगर ये नियम लागू हो गया कि हर युवा को की जो ट्रेनिंग है वो करवानी है, तो हमारे जो भारत देश का युवा जो भटका हुआ है नशे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, अपराध की तरफ, एक तो वो रोकथाम हो जाएगी और एक भारत देश की जो बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो करने में। चले, बहुत शुक्रिया। ज्वाला प्रसाद की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, हमारे साथ फोन कीजिए। कैसे खत्म होगी हरियाणा में बेरोजगारी? मास्टर आर के कालिया जुड़ गए हैं। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। देखिए, मेरी जिला बात ये तो सरकारों की नीयत पर डिपेंड करता है कि हमने बेरोजगारी खत्म करनी है या नहीं करनी जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो ये कहूंगा, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं थोड़ा ओपन कहने वाला इंसान हूँ। आरक्षण हर किस्म का खत्म होना चाहिए, हर किस्म का। सरकारी नौकरी हो चाहे निजी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सरकारी हो या निजी सेक्टर हो, लेकिन लियाकत कहाँ जाएगी, योग्यता कहाँ जाएगी, क्वालिफिकेशन कहाँ जाएगी? मेरिट के बेस पे नौकरियां दे आप। मेरिट के बेस पे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे कोई भी हो, ये क्या तमाशा बनाया उन्होंने? मुझे एबीसी तो आती नहीं, मेरी वीजा, और मुझे एंकर बनने का बहुत शौक है, तो मैं एंकर बन जाऊं। हाउ इज पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति होती है देश में और तभी तबाही होगी। देश बहुत घातक है। ये जातीय आरक्षण हो, निजी सेक्टर में आरक्षण हो, आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हर किस्म का आरक्षण खत्म होना चाहिए अगर आप देश का भला चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मास्टर आर के कालिया पक्षधर है इस बात के कि हर किसी तरह का भी आरक्षण खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों, योग्यता के आधार पर क्यों नहीं? इनकी अपनी बात थी। ये आपको क्या लगता है? मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आप अपने विचार भी हम तक पहुंचाइए।
सूरज भान जुड़ गए हैं सिरसा से। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। इस कानून का यही हुआ था कि इसकी मंशा ये रोजगार देने की नहीं थी, ये जनता को भ्रमित करने के लिए सिर्फ जुमले छोड़ने थे। ये तो नीतिगत था ही नहीं शुरू से। लायक लड़के को लगना चाहिए, हरियाणा चाहिए, इनके बाप की बपोती है, कहीं का आके कर सकता है अगर योग्यता है तो। ये क्या कानून बनाया है? इसका मानहानि करके मंत्री को सजा होनी चाहिए। ये ऐसा कानून नहीं, योग्यता के आधार पर बोल रहे हैं। कोर्ट ने किया है या सही किया है? बहुत शुक्रिया सूरज भान जी। सूरज भान जी कह रहे हैं ये धोखा है, योग्यता के आधार पर क्यों नहीं जॉब मिलेगी और क्यों लोकल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, नीतिगत ये फैसला सही नहीं था, ऐसा सूरज भान का मानना है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में, जरूर फोन कीजिए। 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल को स्टे लगा दिया है हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, कह रही है हम युवाओं को रोजगार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लोकल के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन ये फैसला और इस पर स्टे को लेकर आपके क्या विचार हैं, हम वो जानना चाह रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। क्या हरियाणा के युवाओं को बड़ा नुकसान होगा स्टे लगाए जाने के बाद? क्या हरियाणा सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की? कुमारी शैलजा को ऐसा क्यों लगा कि सरकार की नीयत में ही खोट है, इसीलिए मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी सरकार ने? सरकार के जवाब देने के साथ ही ये लड़ाई शुरू नहीं होगी क्या? क्योंकि सरकार ने कुछ सोचा, उस पर अमल किया और एक नया नियम कायदा बना दिया, जिसे अब जाकर स्टे लगाया गया है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद तो लड़ाई तो साल अब शुरू होगी। तो विपक्ष की भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं, उस पर भी हमारे साथ जुड़िएगा। हरियाणा के युवाओं को कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं, उस पर भी हमारे साथ जुड़िएगा। बेरोजगारी खत्म किए जाने को लेकर थोड़ी सी रफ्तार अब धीमी हो जाएगी क्या, जब तक ये स्टे नहीं हटेगा? इस पर भी हमें बात कर लेना चाहिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचारों को इस मंच तक पहुंचाइए। यह मंच आप सबों के लिए, आवाज आपकी हो, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। क्या हरियाणा सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की? यह स्टे क्यों लगाया गया? और जैसा कि अब सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी 1-2 तारीखों में हम स्टे को हटवा लेंगे, इस पर भी अपनी बात रखिए। हेलो, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बोलिए सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम मंगल सिंह है जी, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, मानेसर से जी। नमस्कार सिंह साहब, बोलिए। मैं ये राय रखना चाहता हूँ मैडम, ये जो 75% का किया सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है, ये लोकल कैजुअलिटी का, लोकल लोगों को लेने के लिए कंपनी में। हाँ। और जो सटे लगाई गई है वो बिल्कुल गलत लगाई गई है। यहाँ लोकल लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है कंपनियों के अंदर जी। मेरा ये कहना है जी। यहाँ पर तो स्टे पर क्या चाहते हैं आप, मंगल सिंह? संपर्क टूट गया। सरकार के इसमें फैसला 75% कानून लागू होना चाहिए दोबारा से दिए, कैंसिल होना चाहिए, स्टे हट जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मंगल सिंह कह रहे हैं कि लोकल को बिल्कुल जॉब मिलनी चाहिए और इसे ये थोड़े से निराश हुए हैं स्टे लगाए जाने को लेकर, और इनकी मांग है कि ये स्टे हटा देना चाहिए। तो हरियाणा में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? जब तक स्टे लगाए तब तक विकास का, बेरोजगारी को खत्म करने की जो रफ्तार थी उस पर भी अब हम बहुत ज्यादा उस रफ्तार को धीमी देखेंगे क्या? इस पर भी बात होनी चाहिए कि बेरोजगारी खत्म किए जाने को लेकर फैसला लिया गया था, लागू भी कर दिया गया था, अब स्टे लग गया है, तो बेरोजगारी खत्म कैसे करेगी हरियाणा सरकार? हरियाणा के युवाओं को कितना बड़ा नुकसान होगा? सोमवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमवीर जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, ये ना जुमला दिखा रही है सरकार, कुछ नहीं, प्राइवेट नौकरी की तरफ भेज रही है बच्चों को और कुछ नहीं। अभी इतनी ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद कोई प्राइवेट नौकरी करेगा मैम? या तो उनको पहले ही बोल दो कि आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, फिर तो उनको 10वीं 12वीं जॉब दे दो आप। अब पहले तो पटवारी का कैंसिल किया इन्होंने, जो भी गवर्नमेंट जॉब ये निकालते हैं फॉर्म के पैसे भरवाते हैं और उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अब बोले सीईटी के तहत लेंगे, ये बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, जुमले दे रहे हैं मैम। ये ऐसा क्यों करना चाहेगी सरकार? फोन रख दिया। चलिए, दोबारा बात हो जाएगी, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। जरूर फोन कीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। क्या हरियाणा के युवाओं को बड़ा नुकसान होगा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से इस नियम पर रोक लगाए जाने को लेकर? क्या हरियाणा सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, जो विपक्ष कह रहा है? नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए।
क्या हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को जवाब कब तक देगी सरकार? कैसे खत्म होगी हरियाणा में बेरोजगारी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी खत्म किए जाने को लेकर सरकार की ये पहल थी सरकार के हिसाब से, जिस पर अब स्टे लगा दिया गया है, तो रफ्तार तो धीमी होगी, ये तय है। कॉल करके अपनी राय दीजिए कि हरियाणा के युवाओं के लिए आप कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। क्या हरियाणा के युवाओं को बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की? 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल पर स्टे लगाए जाने को लेकर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे लगाए जाने को लेकर यह सवाल हम पूछ रहे हैं। आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। क्या हरियाणा सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए या हाई कोर्ट में ही अभी जवाब देकर आगे इंतजार करना होगा कि क्या रुख रहता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का? कैसे खत्म होगी हरियाणा में बेरोजगारी, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा के युवाओं को कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। पिछले जब से कानून बना है हरियाणा में, मेरे ख्याल से तो 100 आदमियों को नौकरी नहीं मिली जिसका कोई बेनिफिट नहीं था। मेरे आगे सरकार जाए ना जाए, कितनों को दी है बेरोजगारी का? सरकार बता दे तो मैं ये समझूंगा कि इससे बहुत फायदा हुआ है हरियाणा को। बेरोजगारी में हरियाणा देश में निचले क्रम पे चला गया। इस कानून बनने से कितना फायदा हुआ है? जब से कानून बना उससे लेकर आज तक एक भी रोजगार नहीं मिला इस कानून से। क्या है ये सरकार का दिखावा मात्र, इससे कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली में हरियाणा की फैक्ट्रियां तो बाहर जा रही है प्राइवेट, तो कितनी फैक्ट्रियां लगी है जी हरियाणा में? फैक्ट्रियां लगेंगी तभी तो रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियां ही नहीं लग रही है। चलिए बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका। तो ब्रह्म सिंह का कहना है कि रोजगार दिए ही कितने थे कि स्टे लगाए जाने के बाद अब कोई नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर गंभीर नहीं थी सरकार, और ये जो नियम आया था इसके तहत नई नौकरियां मिली भी नहीं थी, बेरोजगारी उतनी की उतनी ही है। हरियाणा की आवाज में इतना ही। नमस्कार।